डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? हमने सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं, ये डीएनए आरएनए को ही हम यहाँ पर बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं इन्हें? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, इन्हें हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको? न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। यानी कि न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन बन जाएगी यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड इनको कहा गया है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये किस टाइप से मिलकर बने हैं, ये हमें यहाँ पर सीखना है। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, इनके दो कंपोनेंट होते हैं मेनली। क्या क्या है कंपोनेंट? फर्स्ट होता है इसमें न्यूक्लियोसाइड और सेकेंड है यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड। यानी कि जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। जो न्यूक्लियोसाइड है यहाँ पर, ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये किससे मिलकर बना है? तो ये नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर से मिलकर बना हुआ रहेगा। अब जो ये नाइट्रोजनस बेस है ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन से 2 टाइप? प्यूरिन एंड सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर पिरिमिडिन। प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं? तो एडिनाइन आता है और ग्वानिन। एडिनाइन के लिए हम ए राइट करते हैं, ग्वानिन के लिए जी राइट करेंगे, ठीक है। ऐसे जो पायरिमिडिन है, इस पायरिमिडिन में यहाँ पर 3 टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। कौन कौन से है? फर्स्ट है यहाँ पर थायमिन, सेकेंड है साइटोसिन और थर्ड होता है यूरेसिल। क्या क्या है? थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये तीनों क्या है? यहाँ पर पायरिमिडिन टाइप के नाइट्रोजनस बेस है। पेंटोस शुगर, जो पेंटोस शुगर है ये भी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से? फर्स्ट होती है राइबोस शुगर और सेकेंड होती है ये डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। फर्स्ट टाइप कौन सा है? राइबोस और सेकेंड टाइप होता है यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, अगर नीचे से हम स्ट्रक्चर इसकी स्टडी करें तो जब नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से मिलता है तो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड से मिलता है तो क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड बनाता है, ठीक है। और आगे इसको हम स्टडी करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की हेल्प से। यहाँ पर देखिए, ये है नाइट्रोजनस बेस। जब नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से जुड़ता है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। अगर नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से जुड़ने के साथ ही यहाँ पर फॉस्फेट से भी जुड़ता है, यानी फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ जाता है, यानी कि 3 एटम्स हो जाते हैं अगर, तो उसे कहा गया है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा है इसको? न्यूक्लियोटाइड कहा है। यानी कि न्यूक्लियोसाइड में केवल यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर प्रेजेंट होती है। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर होती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस भी रहेगा, शुगर भी रहेगी और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और इस टाइप से जब छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड की जो लंबी चेन बनती है ना, उस चेन को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही बनाते हैं। क्या? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब आगे हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर देखनी है। जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट की स्ट्रक्चर कैसी होती है? इस टाइप की, यानी कि बीच में पी रहता है और यहाँ पर 3 साइड ऐसे ओ रहते हैं और एक साइड, नीचे की साइड यहाँ पर ओ एच रहेगा। अब ये जरूरी नहीं कि नीचे के साइड है हम यहाँ पर ओ एच बनाए, किसी भी साइड ओ एच बना सकते हैं। ओ एच यहाँ पर बना सकते हो और ओनली एच, ये जो ओ है इसको यहाँ पर बना सकते हैं, तब भी ये फॉस्फेट ही रहेगा, है ना। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है ये फॉस्फेट की है।
शुगर जो है वो हमने देखी दो टाइप की होती है, एक होती है राइबोस शुगर और दूसरी कौन सी थी, डीऑक्सी राइबोस। तो ये यहाँ पर राइबोस शुगर और ये है डीऑक्सी राइबोस शुगर। दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है, तो ये जो थर्ड नंबर का यहाँ पर ये कार्बन होता है, इस कार्बन में यहाँ पर अगर आप देखो तो OH ग्रुप है और यहाँ पर क्या है, H ग्रुप, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है यानी OH ग्रुप नहीं है, यहाँ पर केवल H ग्रुप है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है, डीऑक्सी। डीऑक्सी यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन अब्सेंट है, एक डीऑक्सी राइबोस शुगर है ये, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट हो तो इसे हम कहेंगे राइबोस शुगर, ठीक है। अब जो नाइट्रोजनस बेस है वो कितने टाइप के थे, 2 टाइप्स के थे नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन से थे, एक था प्यूरिन बेस और दूसरा था पायरिमिडीन बेस। तो जो प्यूरिन हमने पढ़ा था, जो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखे थे कि जो प्यूरिन है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। जो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं 2 टाइप, तो एडिनाइन होते हैं और ग्वानिन। एडिनाइन कौन सा है, ये रहा एडिनाइन यहाँ पर, और ये रहा यहाँ पर ग्वानिन, ठीक है। जो प्यूरिन बेस है वो 2 टाइप का होता है, एडिनाइन एंड ग्वानिन। तो एडिनाइन और ग्वानिन इन दोनों में अगर आप सिमिलरिटी देखें तो दोनों ही जो स्ट्रक्चर है ना, इनमें क्या है, यहाँ पर डबल रिंग है, 2 रिंग्स आपको यहाँ पर दिखेगी। जो एडिनाइन और ग्वानिन है इनमें 2 रिंग्स होती है, यानी कि जो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस होता है इसमें 2 नाइट्रोजनस बेस की यहाँ पर इस टाइप से रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो पायरिमिडीन होता है, जो पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन जो है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, 3 टाइप का, C यानी साइटोसिन, U यानी कि यूरेसिल और T यानी कि थायमिन। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जो पायरिमिडीन नाम बड़ा है, इसको अगर आपको कट करना है यानी छोटा करना है तो इसको काटना पड़ेगा, और काटने के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, कट। कट यानी CUT। CUT C से हो जाएगा साइटोसिन, U से यूरेसिल और T से थायमिन। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि जो पायरिमिडीन है वो बड़ा नाम है और इसमें 3 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ठीक है। अब ये जो तीनों नाइट्रोजनस बेस है इनमें अगर हम सिमिलरिटी देखें तो इनकी जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या होती है, सिंगल रिंग वाली स्ट्रक्चर होती है। हर एक स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक एक रिंग ही दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है ये क्या है, यहाँ पर साइटोसिन सिंगल रिंग, थायमिन भी सिंगल रिंग का ही होता है, यूरेसिल भी सिंगल रिंग है। मतलब जो पायरिमिडीन है नाम तो बड़ा है बट इनकी अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो स्ट्रक्चर छोटी होती है और इसमें 3 टाइप के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। पायरिमिडीन में कौन कौन से बेस है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। और जो प्यूरिन होता है उसमें एडिनाइन और ग्वानिन यानी A और G आते हैं ओनली, ठीक है। अब हमने देखा था न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कब बनते हैं। अगर नाइट्रोजनस बेस, इनमें से ये जो 5 नाइट्रोजनस बेस है इसमें से कोई सा भी एक नाइट्रोजनस बेस जब शुगर के साथ जुड़ता है तो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, ठीक है। अगर नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ जुड़ता है, साथ ही वो फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट के साथ भी जुड़ जाता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, यहाँ पर नेम भी दे रखे हैं। जैसे कि अगर एडिनाइन नाम का जो नाइट्रोजनस बेस है ये न्यूक्लियोसाइड बनाएगा ना तो इसे क्या कहेंगे हम, एडेनोसिन कहेंगे, और न्यूक्लियोटाइड बनाएगा तो इसे एडेनाइलिक एसिड कहेंगे, ठीक है। ऐसे ग्वानिन जो है नाइट्रोजनस बेस, ये अगर न्यूक्लियोसाइड बनाएगा तो इसको हम ग्वानोसिन कहेंगे, और न्यूक्लियोटाइड बनाएगा तो इसे ग्वानाइलिक एसिड कहेंगे। तो इस टाइप से और भी यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस के थ्रू न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है इनको याद करना, हमें क्या याद रखना है मेनली कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होता है, किस टाइप से बनता है, और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसे हम क्या कहते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जब बनते हैं तो ये फिर क्या बनाएंगे, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोटाइड से ये जब आपस में
जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, ये डीएनए बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे, ये आरएनए बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, आरएनए। डीएनए आरएनए में दोनों में डिफरेंस क्या है, जो डीएनए वो डबल हेलिकल इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जो आरएनए है उसमें एक ही स्ट्रैंड होता है इस टाइप से, यानी एक ही धागा रहता है और वो इस टाइप से कॉइल हो जाता है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर 2 स्ट्रैंड है। ठीक है, बट ये यहाँ पर एक जगह से जुड़ा हुआ रहता है। आरएनए की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो आरएनए और डीएनए की स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या क्या हो जाएगा, जो आरएनए इसमें राइबोज शुगर है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ठीक है, आरएनए जो है सिंगल स्ट्रक्चर होती है ना, सिंगल हेलिक, डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा जो आरएनए है इसमें नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आरएनए में एडिनाइन, ग्वानिन पाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर साइटोसिन पाया जाएगा और यूरेसिल पाया जाता है। जो आरएनए है ना, इसमें थायमिन नहीं पाया जाता। आरएनए में क्या नहीं पाया जाता, तो थायमिन नहीं पाया जाता है, यानी थायमिन नाइट्रोजनस बेस अब्सेंट रहता है। ऐसे जो डीएनए होता है इसमें जो यूरेसिल है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, यूरेसिल डीएनए में नहीं रहता है, यूरेसिल किस में रहता है, आरएनए में, और थायमिन जो है वो डीएनए में रहेगा। डीएनए में थायमिन प्रेजेंट रहता है और आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूक्लियोटाइड जो टॉपिक है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। यही आज का आपका होमवर्क है, ये चार्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये स्ट्रक्चर बनानी है, और जो अभी अपन ने ये टेबल देखी इस साइड में, यहाँ पर ये टेबल बनानी है आपको। होमवर्क में पूरी कंप्लीट टेबल बनानी है। और उसके बाद जो डीएनए है इसके यूजेस बताने हैं। क्या बताने हैं, डीएनए के यूजेस क्या क्या है, ये इम्पोर्टेंस दी है आपकी बुक में, डीएनए के इम्पोर्टेंस। तो ये आज का आपका होमवर्क है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।